नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है अंकिता। वेलकम टू 10 डे सीरीज़। 10 डे सीरीज़ में हम 10 डेज़ के लिए लगातार मिलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे 10 मिनट के लिए प्राणायाम और 10 मिनट के लिए आसन। तो अगर आपकी प्रैक्टिस छूटी हुई है किसी वजह से, रुकी हुई है किसी वजह से, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है अपनी प्रैक्टिस को रिज्यूम करने का, जहाँ पे आप सिर्फ अपने लिए 20 मिनट्स निकालेंगे और उसमें से 10 मिनट्स आसन प्रैक्टिस पे देंगे और 10 मिनट्स प्राणायाम में देंगे। ठीक है, आज की नई क्लास की शुरुआत करते हैं। आप मैट पे आ जाइए, हम बैठ के स्टार्ट करेंगे। मैं अर्ध सिद्धासन पे बैठी हूँ, लेफ्ट हील पेल्विक एरिया के पास, राइट हील लेफ्ट हील के पास है। आप नॉर्मल सुखासन, जिसे हम आलती पालती कहते हैं, उसमें भी बैठ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम शुरू करेंगे प्राणायाम प्रैक्टिस से। तो अगर आपको किसी भी सीटेड पोजीशन पे बैठने पे दिक्कत होती है तो आप वॉल के सपोर्ट से बैठ सकते हैं और पैर आगे स्ट्रेट ओपन रख सकते हैं, या फिर आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम एक ऐसे ब्रीदिंग प्रैक्टिस है जहाँ पे आपके इनहेल और एक्सेल्स बहुत ही डीप और बहुत ही स्लो लेने होते हैं, और हम साथ में थ्रोट के थ्रू इनहेल और एक्सेल करते हैं, जिससे कि एक साउंड भी प्रोड्यूस होता है ब्रीदिंग करते वक्त। तो इस प्राणायाम से जब भी आप इसे प्रैक्टिस करें तो आपको करने के बाद बहुत ज़्यादा कामिंग इफेक्ट मिलेगा आपके नर्वस सिस्टम पे। तो दिन में कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं अगर, तो उस वक्त पे आप 5 to 10 टाइम्स उज्जाई प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये दिन में कभी भी किया जा सकता है प्राणायाम। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये प्राणायाम करना कैसे है। ठीक है, पहले ध्यान से देख लीजिए, फिर हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा आपको कि इनहेल और एक्सेल डीप होंगे, स्लो होंगे, और थ्रोट के थ्रू एयर को हमको पास करना है। तो वो कैसे पॉसिबल है? इनहेल में हमको इस एरिया में, थ्रोट में, एक कंस्ट्रिक्शन लाना है। बहुत ही ज़्यादा टाइट नहीं करना है इस एरिया को, बहुत ही हल्की कंस्ट्रिक्शन देके हमको एयर को पास करना है। हम इनहेल तो नोज़ के थ्रू ही करेंगे, बट वो सांस आपकी फील होगी जाते हुए थ्रोट के थ्रू, और एक सा की साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और जब हम एक्सेल करेंगे तो सिमिलरली हम थ्रोट के थ्रू एक्सेल करेंगे। वो कंस्ट्रिक्शन रहेगा थ्रोट पे। आप सांस जब बाहर छोड़ेंगे, नाक से ही बाहर छोड़ेंगे, बट होते हुए वो आएगी थ्रोट के थ्रू। तो इस एक्सेलेशन में आपको की साउंड प्रोड्यूस होगी। कैसे, मैं आपको करके बताती हूँ। इनहेल डीप करेंगे, हल्का सा मैंने कंस्ट्रिक्ट किया थ्रोट को, ट्राई करके देखिए। जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो सिर्फ आपको ही सुनाई देनी चाहिए। ठीक है, बहुत लाउड नहीं होनी चाहिए वो साउंड। और आपने देखा होगा कि मैंने जो कंस्ट्रिक्ट किया थ्रोट को, वो शायद आपको विजिबल ना भी हो। तो बहुत ही हल्का कंस्ट्रक्शन रखना है। ठीक है, आप ट्राई करके देखिए। अभी हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे, 10 टाइम्स उज्जाई ब्रीदिंग करेंगे। अभी हम बिल्कुल ही बिगिनर लेवल की प्रैक्टिस करेंगे आज। उज्जाई प्राणायाम में होल्ड्स भी लेते हैं, हम कुंभक लगाते हैं, जब इनहेल लिया तो रोकते हैं, एक्सेल किया तो रोकते हैं सांस को, या फिर हम जालंधर बंद भी लगाते हैं, बट वो एडवांस्ड प्रैक्टिसेस हैं। आज की क्लास में हम बिगिनर लेवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पे ना ही बंध लगाएंगे हम और ना ही कुंभक लगाएंगे। ठीक है, हम स्ट्रेट बैठेंगे, अर्ध सिद्धासन या फिर सुखासन पे आ जाइए। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, हेड स्ट्रेट रखिए, हाथों को नीज पे प्लेस करिए और ज्ञान मुद्रा लीजिए। आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप्स ज्वाइन कीजिए। हाथों को रिलैक्स्ड रखिए नीज पे, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, फेशियल मसल्स भी रिलैक्स्ड रखिएगा। आइज क्लोज कर लीजिए। पहले अपना ध्यान सारा अपनी सांसों पे लेके आइए। शुरू करेंगे हम उज्जाई ब्रीदिंग। डीप इनहेल, थ्रोट को कंस्ट्रिक्ट कीजिए और गहरी सांस लीजिए, और बहुत ही धीरे।
Exhale. Deep inhale. Exhale. Inhale. Exhale. ध्यान पूरा सांसों पे ही रखिए. Inhale. Exhale. Fifth time, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. एक बार और. Deep inhale. Exhale. नॉर्मल ब्रीदिंग करिए अब. ध्यान दीजिए कि आपको कितना रिलैक्स्ड फील हो रहा है अभी. स्लोली आंखें खोल लीजिए. आसन प्रैक्टिस शुरू करेंगे हम. हाथों को नीज पे रखिए. स्पाइन मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे. इनहेल, चेस्ट को आगे लाइए, हेड को पीछे करिए. एक्सहेल, पीठ को राउंड करते हुए पीछे जाइए और चिन को चेस्ट के पास लाइए. आज की आसन प्रैक्टिस पे कोशिश करिए जहाँ पे भी इनहेल और एक्सहेल डीप करने हैं हमें, उज्जाई ब्रीदिंग को कल्टीवेट करने की कोशिश करिएगा. ठीक है, जैसे कि अभी डीप इनहेल, चेस्ट आगे, एक्सहेल, उज्जाई ब्रीदिंग करते हुए पीछे जाइए. कीप गोइंग. 2 टाइम्स और करेंगे. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. वेरी गुड. सेंटर पे आ जाइए. हम खड़े होंगे. आपके पास ब्लॉक्स हैं अगर तो ब्लॉक्स ले लीजिए पास में. ब्लॉक्स नहीं हैं तो बुक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप. मैट के पीछे की तरफ आइए और ब्लॉक को सामने रख दीजिए. आपको क्या करना है, राइट लेग को आगे लाइए, लेफ्ट लेग पीछे लाइए. क्रॉस लेग पोजीशन पे आएंगे हम और हिप्स के थ्रू झुक के पीठ स्ट्रेट रखते हुए ब्लॉक को होल्ड कीजिए. या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपके डायरेक्टली हाथ नीचे पहुंचेंगे पीठ स्ट्रेट रखते हुए, तो आप इस प्रकार करिए. और लग रहा है कि ब्लॉक के साथ मुश्किल है तो आप नी पे हाथ रखिए. ठीक है, अब आगे का क्या करना है हमें देखिए.
मैं ब्लॉक के साथ कर रही हूँ। हमें आगे बढ़ना है क्रॉस लेग पोजीशन से और मैट में फ्रंट तक जाना है चलते हुए। ठीक है, चलिए करिए। पैर पे आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए, उस हिसाब से आप अपने नीचे कहाँ पकड़ना है, नी पे पकड़ना है या फिर ब्लॉक होल्ड करना है या फिर सीधा मैट होल्ड करना है, वो आप डिसाइड करिए, बट स्ट्रेच फील होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए वॉक करिए आगे। क्रॉस लेग करते रहिए पैरों को। सिमिलरली फ्रंट में जब आप पहुंच गए हैं तो फिर पीछे जाइए। कीप गोइंग, एंजॉय करिए मूवमेंट। वेरी गुड, एक बार और आगे जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। सामने पहुंच जाएं तो फिर पीछे आइए एक बार और। स्ट्रेच महसूस करिए पैर पे। वेरी गुड। वॉक करते हुए ही मैट के बीच पे आ जाइए और क्रॉस लेग पोजीशन को रिलीज करिए। पैर के बीच में डिस्टेंस रखिए 1 फुट। अर्ध उत्तनासन पे ही रहिए। पीठ स्ट्रेट है, हिप्स के थ्रू फोल्ड किया है हमने। इनहेल, एक्सहेल। यहाँ पे पैरों को हम चलाएंगे, एक एक करके पैर के टोज पे आएंगे। मूव करिए, पूरा हील्स अच्छे से नीचे लाइए दूसरे पैर के। एक हील पैर की ऊपर है और दूसरी हील अच्छे से मैट पे प्लेस करिए। कीप गोइंग, वेरी गुड। रिलीज करिए, दोनों हील्स मैट पे लाइए एंड स्लोली ऊपर आ जाइए। पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। फिंगर्स को क्लैस्प कीजिए और पाम्स को ऊपर फेस करके हाथ ऊपर एक्सटेंड करिए। हाथ आगे की तरफ ना रहे, कोशिश करिए कि आप स्ट्रेट ऊपर की तरफ भेज पाएं हाथों को। काफ रेजेस करेंगे हम यहाँ पे। हील्स उठाइए, टोज पे आइए एंड देन रिलीज। चलिए थोड़े और बार करेंगे। कीप ब्रीदिंग। नेक स्ट्रेट रखिए। वेरी गुड। पैर को रिलीज करिए, हाथ वैसे ही रखते हुए आपका राइट लेग पीछे की तरफ लेके जाइए। लेफ्ट पैर के भी बाहर लाइए और लेफ्ट साइड झुकिए। हाथ ऊपर अच्छे से एक्सटेंडेड रखिए। आपको पूरा राइट साइड बॉडी में स्ट्रेच फील होगा। कीप ब्रीदिंग। होल्ड करेंगे हमें 1 ब्रेथ के लिए। वेरी गुड। सेंटर पे आइए। इनहेल, एक्सहेल। लेफ्ट लेग पीछे लेके जाइए, राइट पैर के भी बाहर और राइट तरफ झुकिए। हाथों को अच्छे से एक्सटेंडेड रखिए, पूरा लेफ्ट साइड बॉडी स्ट्रेच मिलेगा। होल्ड, वेरी गुड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल रिलीज। हैंड मूवमेंट्स करेंगे, हैंड रोल्स। हाथों को साइड में एक्सटेंड करिए और छोटे छोटे रोल्स कीजिए। यहाँ पे पहले एक डायरेक्शन पे स्टार्ट कीजिए, फिर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। फास्ट कीजिए थोड़ा। चेंज, कीप गोइंग। वेरी गुड। अब बड़ा सर्कल बनाइए। चेंज करेंगे डायरेक्शन। वेरी गुड एंड रिलीज। पैरों के बीच में डिस्टेंस करीब 3 to 4 फीट। पैर खोलिए।
राइट लेग, राइट फुट राइट साइड ओपन होगा। लेफ्ट फुट को थोड़ा सा आगे लेके आ जाइए। हाथों को साइड में एक्सटेंड करिए। इनहेल, एक्सेल, राइट साइड झुकिए, बिल्कुल साइडवेज बॉडी को झुकाइए। हाथ रखिए नी पे, शिन बोन पे। लेफ्ट हैंड एक्सटेंडेड रहेगा ऊपर, दृष्टि भी ऊपर। इनहेल, एक्सेल। अगली इनहेल में आपको टॉर्सो को शिफ्ट कर देना है राइट साइड। लेफ्ट फुट को 45 डिग्रीज पे ले आइए, क्योंकि हमने टॉर्सो शिफ्ट किया है तो फुट को भी शिफ्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो एंकल पे प्रेशर आएगा। पीठ सीधी रखते हुए हिप्स के थ्रू आगे फोल्ड करिए। पार्श्वोत्तानासन। इनहेल, एक्सेल। राइट नी पे बेंड लाइए, हाथों को ऊपर रेस कीजिए। हम वीरभद्रासन 1 ले रहे हैं। इनहेल, एक्सेल। वीरभद्रासन 2 पे शिफ्ट होंगे। टॉर्सो लेफ्ट साइड ओपन करिए और हाथ आगे और पीछे। दृष्टि राइट हैंड की तरफ। इनहेल, एक्सेल। अगली इनहेल में विपरीत वीरभद्रासन पे जाएंगे। लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई पे, राइट हैंड ऊपर एक्सटेंडेड, राइट नी पे बेंड ही रहेगा। इनहेल, एक्सेल। अगली इनहेल में हाथों को एक्सटेंड करिए और सामने झुकिए। आपका राइट एल्बो राइट नी पे प्लेस करिए। लेफ्ट हैंड ऊपर एक्सटेंड करिए। दृष्टि स्काई की तरफ। इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड। इनहेल, वीरभद्रासन 2। इनहेल, एक्सेल। अगली इनहेल में वीरभद्रासन 1। इनहेल, टॉर्सो सामने शिफ्ट हो जाएगा। एक्सेल। अगली इनहेल में राइट पैर को स्ट्रेट करिए, हिप्स के थ्रू झुकिए, हाथों को नी पे रखिए। इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड। त्रिकोणासन पे शिफ्ट होंगे। टॉर्सो लेफ्ट साइड शिफ्ट करिए, हाथों को ऊपर एक्सटेंड करिए। लेफ्ट हैंड ऊपर एक्सटेंड करिए, राइट हैंड नीचे। वेरी गुड। एंड स्लोली ऊपर आ जाइए। राइट फुट क्लोज करिए। लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड ओपन होगा। राइट लेग को थोड़ा सा आगे ले आइए। सेम सीक्वेंस जो अभी हमने इस तरफ किया वो इस तरफ करेंगे हम, ठीक है? चलिए। इनहेल, त्रिकोणासन लेंगे। एक्सेल, राइट हैंड ऊपर, दृष्टि भी ऊपर। इनहेल, टॉर्सो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी नीचे, पार्श्वोत्तानासन। राइट फुट 45 डिग्रीज पे ले आइए, हिप्स के थ्रू फोल्ड करिए, पीठ स्ट्रेट रहेगी। इनहेल, एक्सेल। अगली इनहेल में लेफ्ट नी पे बेंड लाइए, राइट फुट अच्छे से मैट पे ही प्लेस्ड रहेगा और वीरभद्रासन 1 पे आ जाइए। हाथ ऊपर रेस कीजिए, पाम्स को जॉइन कीजिए। इनहेल, एक्सेल। अगली इनहेल में वीरभद्रासन 2। एक्सेल। इनहेल, विपरीत वीरभद्रासन। एक्सेल। नेक्स्ट इनहेल, लेफ्ट हैंड लेफ्ट एल्बो लेफ्ट नी पे सामने शिफ्ट हो जाएगी बॉडी और राइट हैंड ऊपर एक्सटेंड होगा। इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड। इनहेल, वीरभद्रासन 2। एक्सेल। इनहेल, वीरभद्रासन 1।
एक्सेल, इनहेल, पार्श्वोत्तानासन, लेफ्ट लेग स्ट्रेट किया, हिप्स के थ्रू आगे फोल्ड हुए, हाथों को नी पे रखा, एक्सेल, इनहेल, त्रिकोणासन पे शिफ्ट हुए, एक्सेल, वेरी गुड, स्लोली ऊपर आ जाइए, पैरों को पास मिलाइए और हम लास्ट आसन लेंगे पश्चिमोत्तानासन। तो आप पहले दंडासन पे बैठ जाइए, लेग स्ट्रेट ओपन रखिए, नी कैप्स को ऊपर पुल कीजिए, आपके क्वाड मसल्स एंगेज हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, फुट ऊपर पॉइंट कर रहे हैं, स्पाइन स्ट्रेट रखिए, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। अगली इनहेल में हाथ ऊपर रेस कीजिए, एक्सेल, आगे झुकिए, पीठ को कोशिश करिए सीधा ही रखिए, हल्का सा नी पे आप बेंट रख सकते हैं और ट्राई करिए टोस तक हाथ पहुंचाने का। अभी टोस तक हाथ नहीं पहुंच रहे हैं तो आप नीज पे हाथ रख के इस प्रकार भी आगे झुक सकते हैं। चलिए 3 डीप ब्रेथ्स लेंगे यहाँ पे और उज्जाई ब्रेथ लेंगे, ठीक है। चलिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक बार और, इनहेल, एक्सेल, वेरी गुड, स्लोली रिलीज कर दीजिए आसन। हमने 20 मिनट्स की आसन और प्राणायाम की प्रैक्टिस की है, तो आप प्लीज़ नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए, कम से कम 5 मिनट्स के लिए शवासन पे रेस्ट लीजिए। शवासन पे रेस्ट लेना आसन और प्राणायाम प्रैक्टिस के बाद ज़रूरी होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो। ऑल राइट, थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग विद मी।